हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश और आपका स्वागत है आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास जी ने। इस पोएम को हम बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही कम समय में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो अगर आपने इस पोएम को अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये पोएम आपके लिए है और हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पोएम को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। यहाँ पर जो पोएटेस कमला दास जी हैं वो बता रही हैं कि वो ड्राइव कर रही हैं, यानी कि गाड़ी चला रही हैं। कहाँ से? माई पेरेंट्स होम, यानी अपने माता पिता के घर से। टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि वो अपने माता पिता के घर से कोचिन के लिए आखिरी शुक्रवार की सुबह गाड़ी चला करके जा रही थी। आई सॉ माई मदर, फिर वो बताती हैं कि उन्होंने अपनी माता जी को देखा। बिसाइड्स मी, यानी कि अपने बगल में। डोज, यानी कि वो ऊंघ रही थी। डोज मतलब होता है ऊंघना। ओपन माउथेड, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो फेस था यानी कि जो चेहरा था वो निर्जीव हो चुका था। एशन का मतलब होता है पीला या निर्जीव, तो उनका जो चेहरा था वो पीला पड़ चुका था, निर्जीव पड़ चुका था। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे कि एक लाश होती है, डेड बॉडी होती है। कॉप्स मतलब होता है लाश या डेड बॉडी। यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी कि उनका फेस ऐसे था जैसे कि लाश। उनका फेस ऐसे निर्जीव लग रहा था जैसे कि लाश। तो यहां पर लाइक वर्ड यूज हुआ है जो कि सिमिली होता है। आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, तो यहां पर लाइक वर्ड है। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो आपको पता है इस लाइन में सिमिली यूज हुआ है। जी हाँ, सिमिली है यहां पर। एंड रियलाइज विद पेन, और उन्हें बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही पीड़ा के साथ, पेन का मतलब होता है दुख या पीड़ा, तो उन्होंने बहुत ही दुख और बहुत पीड़ा के साथ ये महसूस किया, रियलाइज किया, एहसास किया दैट कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो इतनी ही बूढ़ी हैं जितनी की बूढ़ी वो दिख रही हैं। यानी कि वास्तव में उनकी एज इतनी हो चुकी है जितनी वो दिख रही हैं। कैसे वो दिख रही हैं? बहुत बूढ़ी दिख रही हैं, निर्जीव दिख रही हैं। तो वास्तव में उनकी उम्र अब इतनी ज्यादा हो गई है कि वो इतनी बूढ़ी दिख रही हैं, इतनी निर्जीव दिख रही हैं, इतनी फीकी दिख रही हैं, इतनी पीली दिख रही हैं। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने इस विचार को अपने से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और उन्होंने बाहर देखा। कहां से बाहर देखा? गाड़ी से बाहर देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज जो जवान पेड़ थे, जो यंग यानी कि जो नए पेड़ थे, जवान पेड़ थे, उनकी तरफ उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। वो क्या कर रहे थे? वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, यानी कि वो दौड़ रहे थे। कैसे दौड़ रहे थे? पेड़ दौड़ रहे थे। यहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यहां पर पर्सनिफिकेशन है। जी हाँ, पर्सनिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वो दौड़ रहे थे। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। और यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि ये गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी में ये जब आगे जा रही थी, तो जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, कभी भी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं या कभी बस से ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं वो भी दौड़ रहे हैं। तो सेम इनको भी ऐसा ही लग रहा था, कमला दास जी को भी ऐसा ही लग रहा था कि जो नए पेड़ थे, जो पेड़ अभी जवान थे, है ना, वो क्या हैं? वो दौड़ रहे हैं। तो ऐसा इन्हें लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। द मैरी चिल्ड्रन, और जो मैरी चिल्ड्रन थे, मैरी मतलब होता है हैप्पी, यानी कि जो खुश बच्चे थे, यानी कि कुछ बच्चे इन्होंने देखे जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थे। स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो अपने घर से तेजी से बाहर निकल रहे थे। स्प्लिंग आउट का मतलब होता है तेजी से बाहर निकलना। तो वो जो बच्चे थे जो कि काफी खुश थे, वो तेजी से अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। और ये चीज, ये थॉट, ये क्या था? उनके लिए बहुत ही ज्यादा खुशनुमा ये पल था जब उन्होंने बच्चों को देखा।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। जब वो अपनी माताजी को देखती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी माताजी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। इस बात से उन्हें दर्द होता है, पीड़ा पहुंचती है उनको। तो वो अपना मन बहलाने के लिए और इस विचार को जो कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें तकलीफ दे रहा था, इस विचार से वो अपना ध्यान हटाने के लिए वो गाड़ी के बाहर देखती हैं तो उनको यंग पेड़ पौधे दिखते हैं जो कि दौड़ रहे होते हैं और बच्चे होते हैं जो अपने घरों से, खुश बच्चे जो अपने घरों से तेजी से बाहर निकल रहे होते हैं। तो ये चीजें दिखाती हैं कि एक तरफ तो उनकी माताजी हैं जो कि जिनकी उम्र बढ़ रही है, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और वो मृत्यु के एकदम पास पहुंच चुकी हैं। दूसरी तरफ ये बच्चे हैं, ये पेड़ हैं जो कि क्या है, इनमें एनर्जी है, ये फुल ऑफ एनर्जी है ना, अभी इनमें उत्साह है, अभी इनका पूरा का पूरा जीवन शेष है, ये काफी खुश हैं, इनमें नई ऊर्जा है। जबकि इनकी माताजी क्या है, एकदम बूढ़ी हैं, ऊर्जा बिल्कुल है ही नहीं, चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ है, मृत्यु के एकदम पास है। तो ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं, कंट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी कि दोनों विरोधी चीजों को इन्होंने दिखाया है कि एक तरफ इनकी माताजी हैं और दूसरी तरफ ये बच्चे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और उसके बाद में एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, यानी कि सुरक्षा की जो जांच होती है, जांच पड़ताल होती है, उस सुरक्षा की जांच पड़ताल के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी से खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन, ये फिर से अपनी माता जी की ओर देखती हैं, एट हर, यानी कि अपनी माता जी की ओर ये देखती हैं। वैन, जो कि उनका चेहरा क्या था, फीका पड़ चुका था, पेल यानी कि हल्का, हल्का उनका जो चेहरा था वो हल्का हो चुका था, निर्जीव हो चुका था, पीला पड़ चुका था। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर्स का मून हो, जैसे कि लेट विंटर्स का मून हो। लेट विंटर्स मून का मतलब होता है शरद ऋतु का जो चांद होता है, शरद ऋतु का जो चांद होता है वो फीका रहता है। क्यों फीका रहता है, क्योंकि धूल के कण, कोहरा, फॉग, मिस्ट है ना, तो इन सब के कारण वो फीका दिखाई देता है, वो अपनी चमक खो देता है। इसीलिए इनके चेहरे की तुलना लेट विंटर्स मून से की गई है। यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहां पर एज यूज हुआ है, ये भी सिमिली होगा। एंड फेल्ट, और ये महसूस करती हैं, दैट ओल्ड फैमिलियर ऐश, वो पुराना जो उनका परिचित दर्द था, पीड़ा थी, उसको ये महसूस करती हैं। पुराना जो इनका पेन था, दर्द था, वो क्या था, बचपन में सभी का एक पीड़ा होती है, एक डर होता है कि कहीं हम अपनी माता जी को खो ना दें। और यही पीड़ा, यही दुख कमला दास जी के मन में भी था, बचपन में भी ये विचार उनके मन में आया था और आज फिर से ये पीड़ा, ये विचार, ये दुख जो कि काफी इनका परिचित था, वो फिर से आज ताजा हो गया था। इनको आज फिर से डर लग रहा था कि कहीं मैं अपनी माता जी को खो ना दूं, कहीं ये मुलाकात मेरी आखिरी मुलाकात ना हो जाए। इस पीड़ा से ये भरी हुई थी। माई चाइल्डहुड फियर, जो कि इनके बचपन का डर था, अपनी माता जी को खोने का, उसी के बारे में यहां पे बताया गया है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन ये जो कुछ भी कह पाई, सी यू सून अम्मा, ये अपनी माता जी से सिर्फ इतना ही कह पाई, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्द ही मिलेंगे। इससे ज्यादा ये बोल ही नहीं पाई। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी, ये सारी चीजों को सोच सोच करके कि मेरी माता जी बूढ़ी हो गई हैं, क्या पता अब इनसे मुलाकात मेरी हो ना हो, क्या पता ये आखिरी मुलाकात हो। तो इन सारी चीजों को देख करके बहुत ज्यादा दुखी थी, तो इनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। ये सिर्फ इतना ही बोल पाई कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद में कि शायद ये अपनी माता जी से फिर से कभी मुलाकात हो जाए। ऑल आई डिड वॉज, और ये जो सब कुछ कर पाई, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि ये सिर्फ मुस्कुरा पाई, मुस्कुरा पाई और मुस्कुरा पाई, यानी कि इन्होंने एक दिखावा वाला अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जो है, दिखावा वाला, यानी कि ये जेन्युइन नहीं था, ये रियल मुस्कुराहट नहीं थी। बस चूंकि ये अपनी माता जी को दुखी नहीं देखना चाहती थी, जिससे हम प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमें देख करके दुखी हो, तो ये अपनी माता जी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हम सभी अपनी माता जी लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वैसे ही कमला दास जी अपनी माता जी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी माता जी इनको दुखी देख करके दुखी हो जाएं,
तो ये आखिरी में अपनी फेक स्माइल यानी कि झूठी मुस्कुराहट ये दिखाती हैं और अपना चेहरा यानी कि ये स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल का मतलब है कि ये काफ़ी देर तक मुस्कुराती हैं, जिसका मतलब होता है ये मुस्कुराने का दिखावा कर रही होती हैं ताकि इनकी माताजी इनको देख करके दुखी ना हो, इनका जो दर्द है, जो पीड़ा है, ये इन्हीं के अंदर रह जाए, इनकी माताजी को पता ना चले, वरना इनकी माताजी भी दुखी हो जाएंगी। फिर मामला थोड़ा और ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा और ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, भावनाओं में लोग बह जाएंगे, तो वो और ज़्यादा दुख देगा। तो इसलिए ये नहीं चाहती थी कि ये जो है इनको देख करके इनकी माताजी दुखी हों, तो इन्होंने कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद में कि अपनी माताजी से फिर मिल पाएंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा पाई, ये बोल भी सिर्फ इतना ही पाई थी कि सी यू सून अम्मा, और ये कर क्या पाई, सिर्फ स्माइल कर पाई। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ इनको समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा ये इमोशनल थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। तो ये थी आपकी पोयम। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पोयम एक माँ और बेटी के बीच का रिश्ता दिखाता है कि कैसे एक बेटी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और चूंकि जो ओल्ड एज है ना, जो बुढ़ापा है, ये प्रकृति का नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। बुढ़ापा सबको एक ना एक दिन आना है, मृत्यु सबकी एक ना एक दिन होनी है, लेकिन फिर भी जिनसे हमें लगाव होता है, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनको खोने से डरते हैं। वही चीज इस पोयम में है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।